इस गेट का दाखिले का रास्ता है। सादेगढ़ पैलेस में जब आप दाखिल हों तो ये वो मेन गेट है जहाँ से आप अंदर आते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ इस महल में रोशनी का वो निज़ाम दिखाने लगा हूँ जिससे ये महल जगमगाया करता था रात को। महल में बिजली पैदा करने का अपना निज़ाम था। नवाब सादिक अहमद ख़ान के दौर में जिसकी तनसीब हो गई थी, बिजली महल में पैदा की जाती थी। जनरेटर बड़े बड़े लगे हुए थे, बल्कि डेरा नवाब साहब और कुछ लोग बताते हैं कि अहमदपुर शर्किया में भी कुछ जगहों पर बिजली यहीं से मुहैया की जाती थी। और महल में ये जो मेन रास्ता है और इसके चारों तरफ जो रास्ते हैं, इनको जगमग रखने के लिए ये खंबे लगाए गए थे। और रात को जब ये रोशन होते थे तो यहाँ दिन का समा होता था। अब इनका ऊपर वाला जो इंतहाई खूबसूरत ढांचा था और जिसमें रोशनी करने वाले बल्बों की जगहें बनी हुई थी, इंतहाई जदीद और ख़ूबसूरत, वो नहीं रहा। लेकिन ये बकिया ढांचा इसका ठहरा है। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नीचे से ये देखिए इंतहाई खूबसूरत। अब ये हल्का सा जंग लगा हुआ है इसको, लेकिन 1966 में जब नवाब सर सादिक अहमद ख़ान अब्बासी पंजम की वफ़ात हुई तो उनकी वफ़ात के भी कई सालों बाद तक ये ऐसे चमक दमक रहे होते थे जैसे अभी इनको लगाया गया हो। लेकिन फिर जब वारसान में जायदाद का झगड़ा अदालतों में गया और अदालतों ने इन जायदादों को सील कर दिया, जो फिर 40 साल तक सील ही रहीं, तो फिर इनकी जो हालत ख़राब हुई फिर वो आपके सामने है। ये देखें, और ये आमने सामने फिर तकरीबन 100 से 150 फुट का फासला रखकर दो ऐसे खूबसूरत जदीद, उस दौर के तो जदीद तरीन ये निज़ाम था ना। और आज भी ये यकीनन दीदा ज़ेब और इंतहाई खूबसूरत और नायाब शय की हैसियत रखता है। अब भी अगर इसको रेगमाल, सारी ज़बान है तो रेगमाल आधन मार के इसको साफ़ करके इसको पुरानी हालत में अगर बहाल कर दिया जाए और इसमें बल्ब लगा दिए जाएं तो यकीनन ये इंतहाई दीदा ज़ेब और दिलफरेब मंज़र पेश करेगा और महल की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करेगा। ये सादेगढ़ पैलेस के मेन गेट के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो इस तरह के खंभे आपको, यानी वो जो बुर्जी जिसको कहते हैं, सामने बनी हुई है और फिर उससे आगे सादेगढ़ पैलेस शुरू हो जाता है। वहाँ तक ये 8 अदद खंभे लगे हुए हैं। यानी तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये दरमियानी फासला 100 से 125 या 150 फुट के करीब होगा। हर 100, 125 या 150 फुट के फासले के बाद खंभे, 2 खंभों की तनसीब है, सीधी तरफ और उल्टी तरफ, दोनों तरफ एक एक खंभा। और फिर ये 10 लगे हुए हैं जी टोटल। मैं 8 कह गया पहले, वो आखिर में भी 2 हैं। ये देखिए, और फिर ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर जो महल के अंदर वाले रास्ते हैं वहाँ पर भी बताते हैं कि खंभे इसी तरह के लगे हुए थे। अगरचे उनका शायद नमूना कोई और होगा, क्योंकि हम और मौके पर मौजूद नहीं हैं कि कोई क्या आसाराई की जा सके। मुमकिन है उनका कोई नमूना और हो। लेकिन ये जो आपको सामने चौबुर्जी सी नज़र आ रही है, फिर ये सादेगढ़ पैलेस की महल की इमारत नज़र आ रही है। इसके सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे भी रोशनी के लिए सड़कों के दाएं बाएं इसी तरह के खंभों की तनसीब की गई थी। और फिर क्योंकि महल का अपना निज़ाम था बिजली पैदा करने का, तो यहाँ ये मसला नहीं होता था कि लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है या कोई परेशानी है। सरे शाम ही ये लाइटें जल जाया करती थीं। और बताने वाले बताते हैं कि लोग इस मंज़र को देखने के लिए, वो सारी ज़बान जो है ना सिकदे हन, जो अंदर वड़ते रात को जिरोले रोशनी थी खड़ी होवे तहीं जहा को तो देखूं जो किवें लगदी है। क्योंकि ये चारों तरफ जो अब आपको झाड़ियाँ सी
اور کنڈیلے ککر نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں تھے. یہاں انتہائی خوبصورت درخت تھے یا پھولوں کی بہاریں ہوتی تھی چاروں طرف. یعنی دنیا بھر سے بہترین اور خوشبودار پھولوں کے ساتھ یہ محل جگمگا رہا ہوتا تھا، مہک رہا ہوتا تھا. اور پھر اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ صفائی ستھرائی کا ایسا زبردست نظام تھا کہ ہر شے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. اور پھر خاص طور پر رات کو جب اس محل میں روشنیاں ہوتی تھیں تو پھر دیکھنے کے لائق یہ جگہیں ہوتی تھی. اب اگرچہ بے توجہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے سب سے پہلے تو حکومت پاکستان نے جو 40 سال عدالتوں نے سیل کیا ان عمارات کو، اور پھر ان کی دیکھ بھال کا پراپر بندوبست نہ کیا، بس ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اوپر اب یہ جو کھمبے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اس کے اوپر جو تنصیبات تھیں انتہائی قیمتی بلب اور ان کے گلوب وغیرہ تھے، وہ تمام اسی دوران ان 40 برس کے دوران ہی چوری ہوئے. اور اس محل میں کروڑہا روپوں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ یادگار انتہائی قیمتی چیزیں چوروں نے چرا لیں. کیونکہ یہ محل میرے خیال میں اگر میں بھول نہیں رہا تو 52 سے 55 ایکڑ میں یہ محل ہے. اور سیل کرنے کے بعد صرف گیٹ پر 2 سپاہی بٹھا دیے گئے، باقی سارا محل چاروں طرف سے ایسے ہی پڑا ہوا تھا. اور 2 نمبر لوگوں نے، چوروں نے اس اتنے لمبے چوڑے محل کے اندر آنے جانے کے 100 راستے بنا کر پھر اس میں موجود قیمتی چیزوں کو چرایا اور اس علاقے کو ایک عظیم ورثے سے محروم کیا.